ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। लग रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम अभी तो आए हो। अभी तो हमें कितनी सारी बातें करनी है और आज पूजा भी तो है घर पर। तुम ऐसे नहीं जा सकते। नहीं आंटी जी, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, पर अभी फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा ठीक है बेटा, पर पहले तुम हमारे देवता के सामने हाथ तो जोड़ लो। हाँ आंटी जी, मैं अभी जोड़ लेता हूँ। ऐसा कहकर अजय ने अपने हाथ जोड़े और तभी सुनीता ने लाल रंग का सिंदूर अजय पर फेंका। सुनीता ने अजय पर कुछ ऐसा पदार्थ डाला था जिसके चलते अजय अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। वह एक पुतले के समान उस हाथ जोड़ने की अवस्था में खड़ा था, जिसे सब दिखाई सुनाई तो दे रहा था, पर वो अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ था। बस एक पुतले की तरह खड़े होकर वो सुनीता और मालिनी को देख रहा था। सॉरी बेटा, पर तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। कितनी मुश्किलों से तो तुम्हें फंसाया है। तुम्हें शायद नहीं पता, पर तुम यहाँ से अब कभी वापस नहीं जा सकते। आज तुम्हारी बलि से मेरा बेटा, जो सालों से अपाहिज है, वो ठीक हो जाएगा। ओह अजय, डरो मत, बस पल भर का दर्द होगा और फिर तुम्हें सब चीज से आजादी मिल जाएगी। तुम्हें पता है, हमारी पहली मुलाकात जो एग्जीबिशन में हुई थी, वो पेंटिंग में तुम्हारा चेहरा, वो सब कोई इत्तेफाक नहीं था। वो सब कुछ मेरी माँ का बुना हुआ जाल था, जिसमें तुम फंस चुके हो। तुम्हें शायद याद नहीं, पर आज से 1 महीने पहले तुम मेरी माँ को एक मेले में हाथ दिखा रहे थे। उसी दिन मेरी माँ ने तुम्हारा नक्षत्र, कुंडली सब देख लिया था, जिसकी तलाश न जाने कब से हमें थी। तुम रोहिणी नक्षत्र में जन्मे वो बच्चे हो जिस दिन मेरे भाई का जन्म भी हुआ था। बस तुम्हारी बलि ही मेरे भाई को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। तुम्हें पता है, तुम्हें वश में करने के लिए हमें कितने तंत्र मंत्र करने पड़े। वो खीर जो मैंने तुम्हें उस दिन खिलाई थी, वो कोई साधारण खीर नहीं थी। उसके द्वारा मैंने तुम पर वशीकरण किया। और वो पेंटिंग जो मैंने तुम्हें गिफ्ट करी थी, उस पर भी मैंने तंत्र किया था, ताकि मैं तुम पर पल पल नजर रख सकूं। पर कुछ तो ऐसा था जो हमारा तंत्र बार बार असफल हो रहा था। तुम्हारे पास कोई तो ऐसी शक्ति थी जिससे मैं तुम पर वशीकरण नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मजबूरन मुझे आज तुम्हें घर पर बुलाकर ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। बेटा, तुम इसे इतना कुछ क्यों बता रही हो? कुछ ही देर में तुम्हारे भाई को नया जीवन मिलने वाला है। जाओ, उसे लेकर आओ और मैं पूजा की तैयारी शुरू करती हूँ। आखिर समय पर इसकी बलि भी तो देनी है। सुनीता के कहे अनुसार मालिनी अपने भाई को लेने अपने कमरे में गई। सुनीता भी पूजा की तैयारियों में व्यस्त हो गई तथा वो कुछ सामान लेने के लिए अपने कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मालिनी की चीख की आवाज सुनकर सुनीता आई। वहां पहुंचकर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें फटी रह गई। दरअसल अजय वहां मौजूद ही नहीं था। माँ, अजय कहाँ गया? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे वशीकरण को कौन तोड़ सकता है? वो तो अपने हाथ पैर तक भी हिला नहीं सकता था, फिर वो यहाँ से भागा कैसे? माँ, जरूर कोई शक्ति उसके साथ है जिससे वो हमारे वार से बच निकला। मालिनी और सुनीता के वार से बचकर अजय भाग रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर पहुंचकर उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो उसकी माँ फोन कॉल पर थी। बेटा,
कहाँ है? तू ठीक तो है ना? थोड़ी देर पहले तेरे पिता पर हमारे पितर आए थे। उन्होंने बताया कि तेरी जान संकट में है। तेरा बेटा संकट में है, उसे बचा ले। मौत के मुंह में गया है वो डायने उसे छोड़ेंगी नहीं। मेरे बेटे को बचा लीजिए। आपने तो हमारी हमेशा सहायता की है। आज भी आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। बेटा, तू ठीक तो है ना? मैं तेरा फोन कब से ट्राई कर रही थी, पर फोन भी नहीं लग रहा था तुझे। अजय को समझ आ गया था कि आज जिस शक्ति ने उसकी जान बचाई थी वो साक्षात उसके पितरों थे, जिन्होंने उसकी रक्षा की थी, जिनकी शक्तियों की वजह से वो वशीकरण से बाहर आया था और मौका देखकर वहां से भाग निकला। इसके बाद अजय ने अपनी माँ को सारी घटना बता दी। बेटा, तू डर मत, हम तेरे पास ही आ रहे हैं। वहीं से सीधे मंदिर चलेंगे। इसके बाद थोड़ी देर में ही सभी लोग मंदिर पहुंच गए। अजय अभी भी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। पंडित जी ने हवन करना शुरू किया। हाथ में बंधा हुआ काला धागा उतारो। पंडित जी के कहने पर अजय ने वो धागा निकाल दिया। अच्छा हुआ आप लोग इसे यहाँ लेकर आ गए। ये भले ही उन डायनों के यहाँ से निकल आया था, लेकिन वो लोग वापस इस पर फिर से वशीकरण कर सकते थे। उस लड़की ने जो भी चीज तुम्हें दे रखी है, उन सब चीजों को नष्ट करना होगा, तभी आपका बेटा बच पाएगा। आज आपके पितरों ने आपके बच्चे की जान बचाई है। यह आपके सामने इसलिए जिंदा बैठा है क्योंकि इसके साथ इसके पितर थे। इसके बाद पंडित जी हवन करके अजय की शुद्धि करी तथा एक कवच उसे पहनने को दिया। इसके बाद अजय ने मालिनी से जुड़ी हर चीज को घर पर आकर जला दिया। उस दिन अजय मौत के मुंह से बाहर निकलकर आ गया था, पर आज भी वो उस दिन की घटना को भुला नहीं पाया। इसलिए दोस्तों, आप भी अजय की तरह किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच सही से कर लें, नहीं तो जो घटना अजय के साथ हुई वो अगली बार आपके साथ भी हो सकती है।